राहुल गांधी ने 3 डिमांड यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखी हुई है और उनका यह कहना है कि किसी भी हालत में ये डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। पहली मांग उनके तरफ से ये रखी गई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी डिमांड राहुल गांधी की तरफ से ये रखी गई है कि जिन्होंने बर्बरता से स्टूडेंट्स पर कार्रवाई की है, उनको मारपीट की है, उन पर कार्रवाई हो, उन्हें अकाउंटेबल होल्ड किया जाए। और तीसरी डिमांड कि प्रधानमंत्री इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगे, ये एक मांग उन्होंने रखी है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि स्टूडेंट्स के मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, फोकस उस पर होना चाहिए। स्टूडेंट सड़क पर थे और इसीलिए जब स्पीकर ने उनकी बात नहीं मानी, स्पीकर से वो मिलने गए थे, वो चाहते थे कि सदन के भीतर इस पर चर्चा हो, लेकिन जब चर्चा नहीं हुई तब जाकर उन्हें सड़क पर बैठना पड़ा। और सड़क पर जाने के बाद ही उनको लगता है कि इस पर कार्रवाई हो पाएगी। स्टूडेंट सड़क पर थे और इसीलिए हमें भी सड़क पर जाना चाहिए। हालांकि विपक्षी एकता की बात भी उन्होंने रखी है। उनका यह कहना है कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ है। कल विपक्ष के नेताओं की बैठक होगी और उसके बाद तय होगा कि क्या ये तीनों डिमांड नॉन निगोशिएबल है और क्या इसी मुद्दे पर सदन के भीतर भी चर्चा होती रहेगी। राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बात की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। एक प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने ये मुद्दे को सामने रखने की कोशिश की है कि जो स्टूडेंट्स दिल्ली में सोमवार को प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, कुछ तस्वीरें भी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिखाई है और उसके बाद ये सवाल भी खड़े किए हैं। उनका यह कहना है कि मुख्य मुद्दा, केंद्रीय मुद्दा स्टूडेंट्स का है, छात्रों का है, उन्हें सिस्टम में चेंज चाहिए और इसी को लेकर हम बात करेंगे। जब उन्हें पूछा गया कि जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय के, जब वो मिलने आए, क्या सरकार के रुख में आपको फर्क नजर आ रहा है? उनका यह कहना था कि जितेंद्र सिंह का मिलना यह इररिलेवेंट है। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया, वहां से हटाया गया, उस पर भी राहुल गांधी का यह कहना है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है जिस तरीके से उन्हें हटाया गया है। उनके लिए छात्रों का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। कुल मिलाकर एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी गई है। आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तीसरे दिन, मानसून सत्र के तीसरे दिन, और इस बीच और एक बड़ी खबर आ रही है। सोनम वांगचुक जो मेदांता अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। वांगचुक ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है। बच्चों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए, यह भी सोनम वांगचुक ने लिखा हुआ है। अब तक दिल्ली पुलिस की तरफ से 10 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि सरकार आश्वस्त करे तो मैं अनशन खत्म करूंगा। अभिजीत दिपके, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके सोनम वांगचुक को अपना अनशन तोड़ने के लिए कहा था। उसके बाद सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने मांग की है कि बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। जो सड़क पर आंदोलन हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस के तरफ से 10 एफआईआर करीब किए गए। अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर किए हुए हैं, अनजान लोगों के खिलाफ एफआईआर किया हुआ है, लेकिन बच्चों पर कार्रवाई नहीं की जाए, यह भी उन्होंने मांग यहां पर रखी हुई है। उसके साथ साथ जेपी नड्डा, अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, ये मांग क्या है? क्योंकि जो जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस की तरफ से 10 एफआईआर अब तक इस पे किए गए हैं, तो क्या इन एफआईआर को रद्द करने की मांग सोनम वांगचुक यहां पर कर रहे हैं अपना अनशन तोड़ने के लिए, और उनकी बाकी जो मांगे थी उस बात को लेकर उनका क्या कहना है? देखिए साहिल, अहम पत्र है ये, क्योंकि 2 कारणों से। एक, आप सही कह रहे हैं कि जो छात्रों के ऊपर एफआईआर हो रहा है या पुलिस का एक्शन हो रहा है, उसको लेकर सोनम वांगचुक ने स्पष्ट रूप से अपना संदेश सरकार को दे दिया है कि बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। तो 20 जुलाई को दिल्ली में एक्शन देखने को मिला था। और दूसरा कि आप पार्लियामेंट में इसको लेके डिस्कशन करें, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो प्राइमरी डिमांड था छात्रों का और कॉकरोच जनता पार्टी का, सैक धर्मेंद्र प्रधान, उसमें आप देखिए टोन डाउन दिख रहा है सोनम वांगचुक की तरफ से खुद ही, क्योंकि आप वहां कंसिडरेशन ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लिखा हुआ है, यानी कि आप कंसिडर करें। एकदम जो रिजोल्यूशन था जिस मांग को लेके अड़े हुए थे सोनम वांगचुक, वहां पे थोड़ा टोन डाउन दिख रहा है। संभवतः ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से डेलिब्रेशन किए। कल भी मुलाकात हुई थी, आज भी किसी तरह के कम्युनिकेशन की बात हमें बताई जा रही थी सूत्रों के हवाले से, और संभवतः उसके बाद से वर्डिंग चेंज कराए गए हैं इस पत्र के, इन्हीं डेलिब्रेशन के बाद, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप कंसिडर कीजिए इस्तीफा पोस्ट शिक्षा मंत्री का। लेकिन अब लग रहा है कि डेडलॉक खत्म होगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी एक डेलीगेशन सोनम वांगचुक से मिलने वाला है।
उनको अपील करने के लिए कि आप अपना जो अनशन है उसको खत्म कीजिए, हम सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाएंगे। साहिल। अमित, दो बड़ी बातें हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और एक बार फिर उन्होंने 3 मांगे दोहराई है। पहली मांग उनकी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, जिस बात को लेकर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे। दूसरी मांग जो स्टूडेंट्स की तरफ से भी उठाई गई है कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें अकाउंटेबल होल्ड किया जाए। और तीसरी मांग अब राहुल गांधी रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी इस पर माफी मांगे, जो घटनाएं हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री भी माफी मांगे। सोनम वांगचुक के इस चिट्ठी में इसमें से किसी भी मांग का जिक्र नहीं है। और उसके साथ साथ राहुल गांधी यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर इसलिए गए क्योंकि उन्हें स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना था। अगर स्टूडेंट सड़क पर है तो वो भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करें, इसीलिए वो वहां पर जाकर आंदोलन कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या सोनम वांगचुक के साथ विपक्ष खड़ा है या सोनम वांगचुक अब अपने तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखना चाहते हैं और अपने तरीके से मांग रखना चाहते हैं? और उसके साथ साथ जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका क्या होगा? क्योंकि वहां पर भी अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि तब तक वहां पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। बिल्कुल, अब जो कॉकरोच जनता पार्टी है या अभिजीत दीपके की टीम है उसको रिकंसिडर करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी को, और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या एक कम्युनिकेशन गैप आया सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके की टीम के बीच, क्योंकि जंतर मंतर पे ये मांग बिल्कुल बनी हुई है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। और राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने आज सदन की कार्रवाई में कंडीशंस रख दिए थे कि सदन की कार्रवाई तभी होगी जब आप अडजर्नमेंट मोशन के तहत इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिन पुलिस वालों ने एक्शन किया है, विपक्ष के हिसाब से बर्बरता की है, उनके खिलाफ जांच हो और कार्रवाई हो, और इसके साथ साथ जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। तो कुल मिला के अब विपक्ष को भी एक बार से तालमेल अपना बिठाना पड़ेगा सोनम वांगचुक के साथ। और जिस तरह से छात्र हैं, क्या अब ये देखा जाए यहाँ से कि अंदेशा लगाया जा रहा था कि एक बार फिर से मोबिलाइजेशन हो सकता है दिल्ली में, और जगह जगह पे सीजेपी अलग अलग तरह के क्लेम्स कर रही है कि उनके सपोर्टर्स को रोका जा रहा है। तो उस हिसाब से भी अब यहाँ से आप ये मान सकते हैं कि चीजें स्केल डाउन हो रही हैं और संभवतः एक अंडरस्टैंडिंग जरूर बन रही है। जिस तरह से डिलिब्रेशन सरकार ने किए हैं सोनम वांगचुक के साथ, और आज भी विपक्ष के साथ कई राउंड डिलिब्रेशन करने की कोशिश की गई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी जो धरने पे बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर, उनसे भी डिलिब्रेशन करने की कोशिश की गई। खुद अर्जुन राम मेघवाल जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो मिलने के लिए गए थे उनसे कि आप धरना अपना खत्म कीजिए, आपकी बात हम सुनने को तैयार हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है उसमें 2 चीजों का जिक्र, जिसका जिक्र अमित भारद्वाज भी कर रहे हैं। एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ द स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड फॉलोइंग द एग्जामिनेशन पेपर लीक, जो मांग स्टूडेंट्स के तरफ से भी रखी गई थी। दूसरी बात जिसका जिक्र अमित भारद्वाज ने किया कि इस बार ये लाइन थोड़ी चेंज होती हुई नजर आ रही है, कंसिडरेशन ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब आप सोचे इस इस्तीफे को लेकर। और आखिरी बात उन्होंने रखा है कि पीसफुल मार्च था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से ब्रूटैलिटी से वहां पर लाठीचार्ज किया गया उसका भी उन्होंने निषेध किया हुआ है और कहा है कि स्टूडेंट्स पीसफुली मार्च कर रहे थे, स्टूडेंट्स अपनी मांग रखने की कोशिश कर रहे थे, वो सरकार के साथ अपनी भूमिका रखने की कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि उनका यह कहना है कि डेमोक्रेसी के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलती है, इसीलिए उन पर जो कार्रवाई होगी उसे रद्द किया जाए और उसके बाद वो अपना अनशन तोड़ेंगे। यह बात उन्होंने यहां पर रखी हुई है। और अपोजिशन पार्टी का डेलीगेशन भी अब सोनम वांगचुक को मिलने वाला है। अलग अलग चीजें वहां पर हो रही है। चर्चा करेंगे हमारे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, अनुराग ढांडा भी जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से, सत्य प्रकाश मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जेडीयू लीनिंग है, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी से भी चर्चा में शामिल होंगे। शहजाद पूनावाला, अब 3 मांगे राहुल गांधी यहां पर रख रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि सदन में चर्चा होगी कि नहीं होगी ये तो विपक्ष के साथ जो मीटिंग होगी उसमें तय होगा, लेकिन इस बीच सोनम वांगचुक की चिट्ठी, क्या सरकार इस बात पर विचार करने के लिए तैयार है कि कम से कम स्टूडेंट्स पर कार्रवाई नहीं होगी, जो एफआईआर लिए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे, किसी तरीके से दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी? साहिल जी, आज इस डिबेट में एक ऐतिहासिक चीज होने वाली है। आपकी पहली बार डिबेट में पक्ष और विपक्ष नहीं है, हम सभी लोग एक ही साइड पर है कि स्टूडेंट्स का हित होना चाहिए। मुझे लगता है आज अलका जी हो, मैं हूं, अनुराग हो, धीरेन्द्र जी हो, या सत्यप्रकाश हो, या साहिल हो, हम सब एक साइड पे होने चाहिए। हाँ, 2 पक्ष ये है, नीट स्टूडेंट्स के साथ या राजनीति के साथ। अभी आपने बोला कि राहुल जी की ये 3 मांगे जो उन्होंने अभी प्रेस वार्ता में की, मैं सुन रहा था। राहुल जी की कल 2 बजे से पहले एक और मांग थी, दूसरी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान के विषय में।
फिर जब राहुल जी प्रधानमंत्री के निवास पे पहुंचे और उनको बोला गया कि भाई आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने बोला पार्लियामेंट में चर्चा। फिर उनसे फिर से पूछा गया कि पार्लियामेंट में चर्चा के लिए हम तैयार है, अब क्या चाहते हो, तो बोल रहे कि नहीं अब मेरी मांग बदल गई है। फिर उसके बाद उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला अब होम मिनिस्टर की भी रेजिग्नेशन होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की भी होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने तो बोला राहुल जी को हमने भेजा वहां पे, और आम आदमी पार्टी ने अपनी सेट ऑफ डिमांड्स दे दी। फिर समाजवादी पार्टी आज पार्लियामेंट में खड़ी हो गई और केसी वेणुगोपाल की तरफ देखते हुए पीयूष मिश्रा ने ट्वीट किया है, कहा कि देखो कांग्रेस और बीजेपी में समझौता हो चुका है। सॉरी मैं आपको रोकूंगा, जो चिट्ठी है, सॉरी मैं आपको मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि क्या है ना, एक अहम खबर है इसमें। सोनम वांगचुक की जो चिट्ठी है उस पर उन्होंने कहा है कि इस्तीफे तक की मांग पर विचार का भरोसा दिया गया। तो सोनम वांगचुक कह रहे हैं सरकार की तरफ से। मैं उस पर आ रहा हूं। हाँ, तो ये भरोसा दिया गया है क्या? साहिल जी, मुझे पता है ना, मैंने कौन सा ऐसा डिबेट किया जिसमें आपकी बात का जवाब नहीं दिया है। आप केवल मतलब अब ये था कि फ्लो में था, फ्लो अब टूट गया। चलिए मैं फिर से प्रयास करता हूं। चिट्ठी अभी आई है ना शहजाद, कोई नहीं, अगर चिट्ठी अभी आई है तो उस पे जो कंटेंट है उस पर बीच बीच में सवाल पूछेंगे ना। सर, अभी मैं हाथ धीरे-धीरे जोड़ के समझ में अपनी आ रहा है बात, चिट्ठी में क्या है, मैं इसीलिए मैंने आपसे आपको हाथ सवाल जोड़ के मौका चाहता हूं कि मैं अपनी बात पूरी कर दूं जहां से मैंने छोड़ी थी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी बोलते हैं कि इस्तीफा छोड़ो, हमको चाहिए कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आ जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सोनम वांगचुक से मंत्री जी मिले हैं, नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी। उनकी अब एक डिमांड आई है जिसमें कि राहुल जी की मांग से उलट मांगे हैं। हमने देखा है कि दीपके वाला जो फैक्शन है जिसमें कि सौरभ दास है और आशुतोष रांका है, उनकी एक मांग है। तो मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, सरकार ने एक बहुत अच्छी बात कही। सरकार ने कहा जिसकी जो मांग हो, जिसके मन में जो हो, पार्लियामेंट में चर्चा हो जाने दीजिए। हम सब पार्लियामेंट में बैठ के नीट स्टूडेंट्स के लिए चर्चा कर सकते हैं और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड चर्चा होगी। परंतु अब जो राजनीति करते, 10-15 सेकंड लूंगा केवल, राजनीति करने वाले साहिल जी नीट के मुद्दे में 370 बहाल करने का भी मुद्दा लाते हैं, उमर खालिद को रिहा करने का भी मामला लाते हैं, पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे का भी मामला लाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री को गोली मार देंगे, ये भी मामला लेकर आते हैं। इसीलिए मैं आज हाथ जोड़ के, अभी 2 और बातों का अगर जवाब देने मिले, क्योंकि राहुल जी की इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे 1 घंटे चली, तो मुझे थोड़ा अवसर दीजिए। राहुल जी ने बोला कि 150 पेपर लीक हुए 10 साल में और उसमें 0 कन्विक्शन हुई। मैं मानता हूं राहुल जी बहुत ही बुद्धिमान है, वो ये जानते हैं। शहजाद एक मिनट, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपका जवाब नहीं लूंगा मैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य मुद्दे उस पर मैंने आपको सवाल पूछे थे, तो आप उस पर पहले बात करिएगा। 10 सेकंड दे देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, अभी मेरी बात सुनिए, आप मेरी भी बात सुन लीजिएगा, आप मेरी भी बात सुन लीजिएगा। दूसरी बात यह कि उस जो मोर्चा निकला, जो आंदोलन हुआ, उसमें 200 चीजें कही गई होंगी, लेकिन सेंट्रलाइज फोकस तरीके से हम देखें तो स्टूडेंट्स की मांग बड़ी क्लियर है इसमें, और जो स्टूडेंट्स के तरफ से भी रखी गई है। जेपी नड्डा आपके मंत्री उनसे बात कर रहे हैं, उनके सामने लिखित स्वरूप में लिखी गई है, तो बात तो उसी पर होगी। मैं बाकी चीजों पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि लिखित स्वरूप में आपके मंत्री के पास में वो मांगे रखी गई है, हम उसी पर बात करेंगे। आपने पर साहिल जी शुरुआत में राहुल जी के 3 मांगों की जिक्र किया, अभी आप मंत्री के सामने तो वही मांगे है ना साहिल जी। जो मांगे सोनम वांगचुक की तरफ से अभी उस लेटर में आई है, उसमें क्या है? कॉम्पनसेशन, पॉइंट नंबर 1, मेरे पास भी लेटर है। दूसरी बात है कि पार्लियामेंट में एक सार्थक चर्चा हो, जो दोनों चीजों के लिए हम विचार करने के लिए और तैयार है, पार्लियामेंट में चर्चा के लिए तो बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर बैठे सभी पैनलिस्ट से, हालांकि ये सब स्टूडेंट्स के लिए तैयार है, मुझे पता है पंजाब में आज पेपर लीक हुआ है, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। पंजाब में क्या, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, ऐसे कुल मिलाकर 10 पेपर लीक हुए 2-3 महीने में, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ये वॉट अबाउटरी आप बोलेंगे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, कल पार्लियामेंट में चर्चा के लिए कांग्रेस समर्थन देगी या कांग्रेस विरोध करेगी? समाजवादी पार्टी बोलती है कांग्रेस का हमारे साथ समझौता हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस जो मांग रख रही है उसको हम लोग मान रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है आम आदमी पार्टी का हमारे साथ समझौता हो चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो बोल रही है उसकी मांग हम मान रहे हैं। सबकी मांग तो पार्लियामेंट में चर्चा है, तो क्यों आज वो पार्लियामेंट में चर्चा करने से क्यों घबरा रहे? इतनी बात का जवाब दे दीजिए, हल्का लंबा जवाब दे दीजिएगा। धन्यवाद। इसके साथ साथ सोनम वांगचुक ने जो बात रखी है उनका भी जी। बिल्कुल साहिल जी, अच्छा है कि भाजपा के प्रवक्ता को आप गुमराह कर रहे थे, उन्हें आप मुद्दे पर वापस लाए। मुद्दा साफ है, पेपर लीक से बात शुरू होती है। बहुत आसान है, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा हम सब छात्रों का हित चाहते हैं। हम चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं। अगर छात्रों का हित चाहते हैं तो छात्रों का हित धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ये तय हो चुका है। एक बार पेपर लीक नहीं हुआ,
ये बार बार हुए हैं। 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया एक बार फिर से। 22-25 बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और 1.32 लाख करोड़ रुपया एक नीट के पेपर पर खर्च होता है। कितना? अभिभावकों का, छात्रों का खर्च होता है 1.32 लाख करोड़। और सरकार का पूरे साल का शिक्षा का बजट ही 1.4 लाख करोड़ है। और हमारी मांगे बिल्कुल साफ है। राहुल गांधी जी की, कांग्रेस की अपनी कोई निजी मांग नहीं है। राहुल गांधी जी छात्रों के गूंज एक अभियान चलाते हैं। वो राजस्थान के कोटा जाते हैं, वो देहरादून जाते हैं, वो हर शहरों में अपने नेताओं को, हम सब गए, प्रेस वार्ता की, बच्चों से मिले, छात्रों से मिले, और मांग आती है जंतर मंतर से भी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। वो शिक्षा मंत्री के तौर पर फेल हो गए हैं। अगर आप सच में छात्रों का हित चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान फेल हो चुके हैं। उनके हाथ में बच्चों का भविष्य। जल्दी से दो बिल्कुल चीजें अलका लांबा, आपने हाँ जी। आपने सेंट्रलाइज मांग उसमें रख दी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आज जब सदन के भीतर इस पर बातचीत हुई तब स्पीकर के तरफ से भी पूछा गया कि आप चर्चा करना चाहते हैं, लेजिटिमेट तरीके से आइए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद केसी वेणुगोपाल ये कहते हैं कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। तो मेरी आखिरकार बात क्या है? सुनिए, इस्तीफा मुझे जब नहीं तक नहीं मालूम होता तब साहिल तक चर्चा कि नहीं होगी, या क्यों? चर्चा मुझे होगी नहीं या मालूम। उसके बाद इस्तीफे की मांग रखी जाएगी? साहिल जी, मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपने नाक का सवाल क्यों बनाकर रखा हुआ है। क्यों ताकत और बल का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों छात्रों को कुचल के लहूलुहान करके अस्पताल में पड़े हुए अमित शाह जी और मोदी देखने नहीं जाते हैं? क्यों उनकी मांग अगर मान ली जाए, धर्मेंद्र प्रधान नाक का सवाल क्यों है? क्योंकि साफ सी बात है, पेपर लीक के भ्रष्टाचार में भाजपा के नेता पकड़े जाते हैं नागपुर से। इसलिए उन्हें बचाने के लिए चर्चा या इस्तीफा को बचाना आज प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है वो मजबूरी हो चुकी है। हमारी बिल्कुल मांगे वही है जो जनता जरूरी क्या है, चर्चा या इस्तीफा? सदन के भीतर चर्चा या इस्तीफा? सोनम वांगचुक चाहते हैं कि सदन के भीतर चर्चा हो, सदन के भीतर पहले चर्चा हो। तो चर्चा जरूरी है कि इस्तीफा? देखिए, राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा पे बात हुई। स्पीकर को मिले, राहुल गांधी जी मिले, सब मिले और बोला चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं सरकार से बात करूंगा। लेकिन अब बात यह है कि वो कह रहे इस्तीफा नहीं होगा, चर्चा कर लो। फिर चर्चा का क्या फायदा जब आप इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी? जिस तरीके से वो कह रही है बिना इस्तीफे के चर्चा नहीं होगी। साहिल जी, और कल विपक्ष की बैठक होगी, उसमें जो होगा वो तय होगा। और उसके बाद अनुराग भदौरिया को भी पूछना है, क्योंकि अखिलेश यादव आज जब खड़े हुए उन्होंने कहा इस्तीफा तो बाद में होता रहेगा, पहले चर्चा होना जरूरी है। तो उनके पास भी मैं जाऊंगा। साहिल जी, बिना गुस्सा हुए, बिना तू तड़ाक किए, क्योंकि आज देखिए बहुत ही गंभीर विषय है और मैं बड़े विनम्रता से, साहिल जी मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। साहिल जी, यदि आपका संरक्षण होगा तो मैं बोलूंगा, वरना अलका जी मुझे गालियां देती रहेंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शांति से सुनी गई है ये बात तो ठीक है कि शांति से इस पर बातचीत होनी चाहिए। प्लीज अलका लांबा जी, प्लीज। साहिल जी देखिए, साहिल जी ऐसा है, साहिल जी मेरी अलका लांबा जी प्लीज, अलका जी साहिल प्लीज, जी मेरी रिक्वेस्ट, उनकी बात सुन लीजिए। मैंने उनको सवाल पूछा है, ऐसे मत करिएगा। फिर क्या होगा ना, डिबेट बिगड़ जाएगा, फिर आपके बीच में वो बात करेंगे और यही होता रहेगा। साहिल जी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अरे तो आपको भी पूरा समय दिया ना, आपको भी पूरा समय दिया। साहिल जी मेरी एक बहुत आपकी छोटी बात, रिक्वेस्ट, आपको भी पूरा समय दिया गया। शहजाद जवाब दीजिए। साहिल जी मेरी एक बहुत छोटी रिक्वेस्ट है। अलका जी तो मेरी बड़ी हैं और मेरी बहन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि यदि आपको मेरी कोई बात भी कम लगे तो मैं मेरा आगे का मौका भी आपको दे दूंगा, पर मेरी बात इस बार आ जाने दीजिए, उसके बाद आप बात रखिए। देखिए साहिल जी, अभी आप, साहिल जी मैं अपनी बात रखूं। देखिए मैं तो केवल शालीनता का परिचय दे सकता हूं, मैं तो पार्लियामेंट उखाड़ नहीं सकता। मैं बात, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहली बार शहजाद कह रहे हैं कि उनका समय भी वो आपको देंगे। आप जरा प्लीज उनका भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू। शांति से उनकी बात सुनिएगा। सिर्फ समस्या ये है साहिल जी, अब देखिए आपको थोड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना मेरा संरक्षण छीन जाएगा आपसे। साहिल जी मैं तो अपना समय, आपका संरक्षण है, बोलिए आपकी बात रखिए। साहिल जी लाइटर नोट पे, मैं तो अपनी बहन अलका को मेरा समय दे दूंगा, तो पता नहीं अखिलेश जी की भी गालियां सुननी पड़ेगी और आम आदमी पार्टी की भी सुननी पड़ेगी। अब मेरी बात हो जाने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दर्शकों को ये पसंद नहीं आता, दर्शकों को पसंद नहीं आता, स्टूडेंट्स देख रहे हैं। साहिल जी प्लीज इंटरवीन कीजिए, मैं ऐसे नहीं टू विंडो में कर सकता, ये गंभीर विषय है। पर सीधे आइए अलका जी, प्लीज सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना एक बार। कल तो नेता विपक्ष राहुल ठीक है, अलका लांबा जी आप सुन लीजिए, या तो आप सीधे मुद्दे पर आएंगे। अलका जी को जरा शांति, मैं आ रहा हूं मुद्दे पर ऐसे कैसे हो सकती है चर्चा? बेसिक कर्टेसी भी होती है देश में। सीधा मुद्दे पर आइए, सीधा मुद्दे पर आइए। साहिल जी अब उन्होंने क्या कहा, आपने सिंपल पूछा कि चर्चा पहले या इस्तीफा पहले, क्योंकि अखिलेश जी ने बोला इस्तीफा पहले नहीं चर्चा पहले हो जाए, सोनम जी ने बोला चर्चा पहले हो जाए,
बाकी लोग बोल रहे चर्चा पहले हो जाए। तो इन्होंने बोला कि हमने नाक का सवाल बनाया प्रधान जी को। तो मैं पूछना चाहता हूं बड़े विनम्रता से, क्या सोनम वांगचुक ने भी प्रधान को अपना बना दिया है नाक का सवाल? क्या अखिलेश जी ने भी बनाया? दूसरी बात, ऐसा है मैं हाथ जोड़कर, क्योंकि उन्होंने अभी बात की राजस्थान की, और उन्होंने इस्तीफे की भी मांग की। राजस्थान में ग्रेड 3 लाइब्रेरियन, जूनियर इंजीनियर, वन रक्षक, रीट का एग्जाम, एसआई का एग्जाम, मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम, एलडीसी का एग्जाम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एग्जाम, टीचर का एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, ऐसे 15 एग्जाम लीक हुए। तो सचिन पायलट धरने पर बैठे, ना काला टी शर्ट पहना, उल्टा प्रियंका जी बोलती थी कि ये पेपर लीक तो रोक नहीं सकते। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब में 3 पेपर लीक हुआ। अलका जी बताइए, पंजाब में किसी का इस्तीफा मांगा कांग्रेस ने? नहीं मांगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के ऊपर है, ये पेपर और पीपल के ऊपर है ही नहीं। इनको पॉलिटिक्स की चिंता है। मत कीजिए पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मत कीजिए पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आइए, चर्चा कीजिए हमारे साथ। जिम्मेदारियों से, आज की अपनी जवाबदेही से अलका जी, कल पार्लियामेंट में चर्चा हो जाएगी, आइए ना। कांग्रेस के काल में ये हुआ था तो वो भी ठीक था, तो ये भी ठीक है। नहीं, ये कोई नहीं कह रहा अलका जी, आपके कुकर्मों को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। अलका जी, कल पार्लियामेंट में अच्छी चर्चा करते हैं, आइए, स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं, आइए ना। वो संघ की निक्कर डाल के संघ आरएसएस की बैकग्राउंड रखने वाले को बनाया साहिल गया। जी, ये सॉल्यूशन ही नहीं चाहते, ये दंगा चाहते हैं, ये पार्लियामेंट उखाड़ना चाह रहे हैं, ये पुलिस वालों को मारना चाह रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गलत बात है, गलत। अलका लांबा जी, एक मिनट, मालूम शिक्षा का क्या एक मिनट। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में है, अनुराग भदौरिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने तीनों मांगे, क्योंकि अभी ये सोनम वांगचुक ने उन्होंने जो खत लिखा है वो मेरे हाथ में आ गया। मैं, क्योंकि अभी ये आया था तो मैं जरा थोड़ा पढ़ रहा था उसको, और उसमें हम ये समझ पा रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने अभी जो प्रेजेंटेशन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो 3 मांगे रखी, करीब करीब उसी तरीके की बातें सोनम वांगचुक की चिट्ठी में भी लिखी गई है। और उसमें तो वो ये कहते हैं कि हमारी चर्चा हुई है सरकार के साथ में, चर्चा के दौरान आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से। और उसमें पहले 2 मुद्दे बड़े इंटरेस्टिंग है। परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को पर्याप्त मुआवजा मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, संसद में सार्थक चर्चा कर जवाबदेही सुनिश्चित करना, जिसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार भी शामिल है। सिर्फ ऑर्डर ऊपर नीचे है, लेकिन मांगे वही है। अखिलेश भी वही बात रख रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर ऊपर नीचे है। तो पहले चर्चा या पहले इस्तीफा, इस बात को लेकर ही चर्चा हो रही है। यहां पर शहजाद भी वही मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज अखिलेश जब पार्लियामेंट में बात कर रहे थे तब उन्होंने भी यही किया। देखिए, बहुत अफसोस और दर्द के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई दर्द नहीं है। बच्चों को जिस तरह से लाठी पड़ी, उनके कपड़े फटे, उनके पैर टूटे, कोई दर्द नहीं है। वो राजस्थान भाग गए, पंजाब भाग गए, मतलब ये बच्चे मार खा गए। ये बच्चे हमारे नहीं हैं, तो किसके हैं बच्चे? अपने ही हैं, हमारा खून है, हमारे देश के बच्चे हैं। जिस लाठी से उनको पीटा गया है, कहते हैं ना, लाठी की ताकत तो पल भर की होती है, युवाओं की आवाज सदियों तक गूंजेगी। ये सदियों तक गूंजेगी जिस तरह की आपने बर्बरता उनके साथ की है, किस तरह से आपने उनको पीटा है। आपने आपकी पुलिस को, आपकी सरकार को दर्द नहीं जगा जरा सा भी कि मेरे बच्चे हैं ये, लेकिन उनके ऊपर आप लाठियां बरसाते रहे और आप एक मंत्री का इस्तीफा लेने को तैयार नहीं। उसके बदले में आप हजारों लड़कों को पीट डालो, लेकिन मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा मंत्री इस्तीफा? मंत्री को कौन चुनता है? एक एमपी को कौन चुनता है? यही जनता चुनती है ना, यही युवा चुनती है ना। उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है, सदन पहुंचाती है, और उनको सदन पहुंचाने के बाद उनके साथ क्या होता है? हमने सदन पहुंचाया, आपको सत्ता में उन्होंने, युवाओं ने बैठाया, और आप उन पे लाठियां बरसाएंगे, उनका इस्तीफा तक नहीं लेंगे। इतनी तानाशाही, इतनी लोकतंत्र की हत्या करेंगे आप? आपने देखा वहां पे किसी के सर फूटे, किसी की टांगे टूटी, फिर भी सवाल जिंदा है। युवाओं का हर एक घाव आज गवाह के रूप में जिंदा है। आप जो पहली मांग कौन सी आपकी? उनके घाव आपके पहली मांग कौन सी है? और जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के हिसाब से पहली मांग कौन सी है आपकी? मेरा सीधा सा मांग ये है, मैं सीधी सी बात कहता हूं कि जो वहां पे, जैसे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला साफ साफ, इस्तीफा होना चाहिए। और जो बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है, जो बर्बरता हुई है, क्या वापस आ जाएगी? इस्तीफा भी आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने साफ साफ बोला सदन में खड़ा होकर, इस्तीफा आप लेंगे। जो सम्मान गया है वापस आ जाएगा सम्मान वापस। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अगर इनको अपनी बहनें नजर आती उसमें, अपनी बेटी, आज राहुल गांधी भी ये बात रखने की कोशिश कर रहे थे कि पूरा विपक्ष एक साथ है इस मुद्दे पर, और वो सड़क पर इसके लिए गए
क्योंकि सड़क पर स्टूडेंट्स भी सड़क पर थे, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री आवास के सामने जाना पड़ा। चर्चा हो नहीं रही थी सदन के भीतर, इसीलिए हमें सड़क पर जाना पड़ा। 10 सेकंड मैं पूछना चाहता हूं, 10 सेकंड, 1 मिनट, 10 सेकंड, चलिए बात खत्म करिए। 10 सेकंड, ये आज मैं गारंटी से 10 सेकंड अनुराग जी गिन रहा हूं। अलका जी भी इसको अपना, अलका जी भी भारतीय जनता पार्टी को अपना भाई नहीं बोलेगी, मैं भी भाई नहीं बोलूंगा। ऐसा भाई नहीं चाहिए, ऐसा भाई जो हमारी बहनों को पीटेगा, बेटियों को पीटेगा, भाई बनता है, नहीं चाहिए ऐसी भाई हम लोग। शहजाद, हम कोई भाई नहीं आपके, चलिए हो गया। भाई बहन शहजाद, यहाँ पे नाटक। साहिल जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ? आप प्लीज मुझे संरक्षण दे दीजिए, केवल मुझे संरक्षण दे दीजिए साहिल जी, धन्यवाद। ठीक है, हो गया साहिल जी, अनुराग जी, केवल आपके 10 सेकंड संरक्षण दे दीजिए। हो गया, हो गया, Thank हो you. गया, हो गया, हो गया। साहिल जी देखिए, आप हमें डिबेट पे बुलाते हो और बड़े फोकस तरीके से डिबेट की आप हमेशा एक आग्रही रहते हो। मैं आज तक का ही स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं क्योंकि मुझे पता था ये समस्या होगी। अखिलेश यादव, अभी पुलिस बर्बरता मुद्दा है, इस्तीफा नहीं। डिंपल यादव, हम चर्चा तो चाहते हैं, इस्तीफा चाहते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी, उनका थर्ड स्टैंड। अब बताइए कि एक स्टैंड क्लैरिफाई करके दे नहीं रहे। दूसरी बात, पंजाब पुलिस के द्वारा ये पंजाब के बच्चों को मारा जा रहा है, तो इनके पेपर लीक मांगने के लिए, पेपर लीक पर जस्टिस मांगने का अधिकार पंजाब के बच्चों को नहीं है ना? पंजाब के बच्चों को बोल देना हम। फिर उसके बाद 10 सेकंड सर, 10 सेकंड प्लीज 10 पेपर इंडी अलायंस के स्टेट्स में लीक हुए हैं, वहां पर भी बच्चे पीटे गए जब अपनी आवाज उठाए। उनकी भी बात नहीं करनी है ना पार्लियामेंट में? उनको भी बोलना है कि नहीं, आपकी कोई जरूरत नहीं है बात करने की। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, हमने कहा विरोध किया प्रधानमंत्री निवास पे राहुल गांधी के जाने का? जितेंद्र सिंह तो गए, परंतु जिसने विरोध किया उनका नाम है आम आदमी पार्टी। मुझे तो लगा आम आदमी पार्टी को भी बुलाएंगे। वो तो गालियां दे रहे, वो तो कह रहे अलका जी और मेरी पूरी राजनीतिक एक तरीके से ट्यूनिंग है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बड़े संवेदनशीलता से, अखिलेश जी की मांग क्या है? अखिलेश जी ने तो बोला समझौता हो गया कांग्रेस बीजेपी का, क्योंकि अखिलेश जी को उठकर यह कहने नहीं मिला कि इस्तीफा छोड़ दो। अब बताइए मैं किसकी बात मानूं? अनुराग जी जो कांग्रेस जाना चाहते हैं, या अखिलेश यादव की? किसकी बात माने, जरा आप एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए उनको, किसकी बात माननी चाहिए? ये नाटक करना बंद करें और वहां पे जो छात्र युवाओं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनकी बात मानिए ना। उनकी बात क्यों नहीं मानते हो? हम तो कहते हैं इस्तीफा भी देना चाहिए। आप क्या चाहते हो? मैं पूछता हूं, इनकी बहन बेटी होती, इस पे लाठी पड़ती, तो ये क्या मांगते? ये क्या मांगते? शहजाद पूनावाला, मैं पूछना चाहता हूं, अगर खुद की बेटी होती, बहन होती, उस पे लाठी पड़ी होती, उनके सर फटे होते, खून निकल रहा होता, कपड़े नुचे हुए होते, ये क्या मांगते सरकार से? क्या मांगते सरकार से बताओ? वीरेंद्र कुमार, एनडीए की मीटिंग के भीतर प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, जो पेपर लीक होता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ स्टूडेंट सड़क पर उतरते हैं, पूरा विपक्ष आज कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मेरे नेता चिराग पासवान जी ने कल ही कहा है और बच्चों के साथ उन्होंने सहानुभूति जताई है, आपके चैनल पर भी चला है। मैं कहता हूं कि अगर संवैधानिक रूप से सदन के मंदिर में इस पर चर्चा हो, किससे कौन भागता है? अगर इस्तीफे का आप मांग करते हैं तो उस पर आप जरूर। चिराग पासवान ये भी कह रहे थे कि इस तरीके से आंदोलन करके कुछ नहीं होता है, ये भी उन्होंने कहा है, प्रदर्शन करने से समस्या हल नहीं होती है। बयान सुनाऊं आपको? यही बात मैं बता रहा हूं, उसके आगे का लाइन मैं बोल रहा हूं कि संवाद के जरिए आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। सदन के अंदर में आइए कि भाई आप रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, इसके चलते आप रिजाइन करिए, और जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं संवाद करने कहाँ गए भाई? अपने धरने पे बैठे थे, बातें नहीं करने देंगे, कोई मिलने तक नहीं गया, कोई बात करने तक नहीं गया। देखिए, ये दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, उनसे बात कर लेते, का परिचय दीजिए, बात की उनसे, थोड़ी गंभीरता का परिचय दीजिए तो सही। ध्यान दे रहे हो, संवाद होना चाहिए। संवाद के लिए वहाँ मंत्री गया, कोई अधिकारी गया, तो थोड़ी देर आप बात करके बैठे थे, बच्चे धरने पे बैठे थे, तक आपने सोचा, धरने देने का काम सोचा कि उनसे मिलके आ जाए, आप मिलने तक नहीं गए। अभी भदौरिया जी प्लीज उनको बात तो खत्म करने दीजिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा, बीच में मत टोकिए ना प्लीज, ये पूरा ऑर्डर खत्म हो जाएगा। प्लीज जरा अनुराग जी प्लीज धीरेन्द्र कुमार को अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए, पूरा बात उनको खत्म करने दीजिए। वहां पे गए, एलओपी स्टूडेंट के समर्थन में प्रधानमंत्री निवास के पास धरने पर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे पर आरोप लगता है कि 20 दिन आप क्या कर रहे थे, जबकि उस दरमियान में हमने परीक्षा करा के सर समय रिजल्ट लाया। लेकिन विदेश घूमने वाले जो नेता थे, उनको तो कम से कम जनता कायर लोगों
आह्वानित पद पे रहते हैं, जब जितेंद्र प्रसाद जी उनसे मिलने जाते हैं, जितेंद्र सिंह, तो फिर वहां पर एलओपी के नाते लोग जल्दी सरकार के जाते हैं। कहीं ना कहीं देखिए बीच में हल्ला करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। सरकार से ठीक है, अलका लांबा एक मिनट। धीरेन्द्र कुमार, आपका कहना क्या है कि राहुल गांधी विदेश में थे? एक मिनट धीरेन्द्र कुमार, आपका कहना क्या है कि राहुल गांधी विदेश में थे, इसीलिए उनको स्टूडेंट्स के मुद्दे पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है? ये आपका कहना है? ये आपका कहना है? बहुत देर कर दी। जब उनसे मिलने के लिए जितेंद्र सिंह जाते हैं, एलओपी का हम लोगों ने सम्मान किया। उनकी हैसियत क्या है सरकार में? नड्डा जी की और जितेंद्र सिंह जी की हैसियत क्या है सरकार में? धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री जेपी नड्डा जी ने नहीं बनाया, अपनी दल की राजनीति अलग अलग मोर्चों पर जिन्होंने बनाया है। ठीक है, जरा सबको शांत करिएगा। सत्य प्रकाश मिश्रा, अलका लांबा जी प्लीज एक मिनट। सत्य प्रकाश मिश्रा भी हमारे साथ में है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आज उस पर सवाल भी पूछे गए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। पहली बार ये देखा गया है कि जितेंद्र सिंह सड़क पर जब आंदोलन हो रहा है तो सीधे नेता विपक्ष से मिलने जाते हैं। पहली बार यह देखा जा रहा है कि राजनाथ सिंह बयान दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हम करने के लिए तैयार हैं। पहली बार जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। वो सोनम वांगचुक को भी मिलने गए। 20 दिन के बाद क्यों ना हो, 22 दिन के बाद क्यों ना हो, लेकिन क्या सरकार भी 2 कदम पीछे आने को तैयार हुई है? ये आपको लगता है? पहली बार यह देखा गया। नहीं, ये आगे और पीछे का कदम नहीं, ये एक जिम्मेदार सरकार का जिम्मेदारी भरा लोकतांत्रिक कदम है। किसी भी लोकतंत्र में यदि किसी की कोई मांग है, आहत है, पीड़ित है, तो किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़कर छात्रों के साथ संवाद स्थापित करे। और जेपी नड्डा साहब ने, और आपने सारा नाम लिया जिन्होंने संवाद स्थापित किया। मैं अलका जी ना आपके बीच बोला, आपका मौका आएगा बोलिएगा, तो मेरी बात रखने दीजिए। आपको मेरे आलोचना करना हो, मेरे तर्कों का करिएगा, स्वागत करेंगे हम उसका। इस्तीफे की राजनीति है, बहुत खूब। देखिए, इस्तीफा मांगा है छात्रों ने, सोनम वांगचुक साहब ने कहा कंसीडर करिए। मेरा मानना है कि देखिए, सदन लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी संस्था है, मंदिर है। आइए चर्चा करिए, चर्चा से बातें निकालिए, और उन बातों में जो तथ्य सामने आए उस पर कार्रवाई जरूर हो। अगर मैं इस्तीफे की पिछली राजनीति पे जाऊंगा तो इतना परचम खोल दूंगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या विपक्ष के जितने पटेर हैं ना। अलका जी रुक जाइए ना, अलका जी रुक जाइए। तीनों लोग साथ में बात करते तो नहीं हो पाएगा। अलका जी और अनुराग भदौरिया, आप दोनों एक साथ बात करने लगेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगा। ये डिबेट ही नहीं हो पाएगा, फिर बातचीत ही नहीं हो पाएगी। आप उनको बोलने दीजिए, आपको बोलने का मौका मिल रहा है। इस तरीके से बातचीत नहीं हो पाएगी। सत्य प्रकाश मिश्रा बात करेंगे, उनकी आवाज सुनाई देगी। चलिए। साहिल जोशी जी, मैं एक उदाहरण अलका जी को जरूर दूंगा। महिला प्रवक्ता हैं, इसी दिल्ली में दिसंबर 2012 में निर्भया गैंगरेप हुआ, लड़कियों ने प्रदर्शन किया, ठंडे का दिन था, पुलिस ने जिस तरह हंगामी कार्रवाई की, भीषण मारा। एक पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार तो उनसे हटाया नहीं गया, गृह मंत्री तो बैठा रहा अपनी कुर्सी पर, कोई इस्तीफा नहीं दिया। लोगों का डिमांड था हटाइए इस पुलिस कमिश्नर को। जिनसे अदना सा पुलिस कमिश्नर नहीं हटता दिल्ली में, वो हमसे बर्बरता का हिसाब मांग रहे। सुनिए, किसी भी छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार बल प्रयोग के खिलाफ है। जब कोई संसद कूच कर रहा है, पथराव चल रहा है, 118 पुलिसकर्मी घायल हुए, सोचिए वहां किस तरह की भीषण हालत होगी। उसके बाद भी मैं यहां से कहता हूं कि लोकतंत्र में लाठी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन भी छात्रों की जो भी मांग है, सरकार की उनके तो आपको लगता है सत्य प्रकाश मिश्रा जी, सोनम वांगचुक ने जो मांग रखी है कि पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, वो सरकार को टुकड़ा देनी चाहिए, क्या आपको लगता है? क्योंकि अगर इस तरीके से हुआ है तो सरकार कार्रवाई करेगी। नहीं, मेरा हमेशा ये मानना है कि जो कानून सम्मत और संविधान सम्मत जो भी बातें हैं, उससे सबको ही पता हुआ है। संविधान हाथ में घूमने वाले लोग आज संविधान की दुहाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या लोगों को संसद में घुसने दे दिया जाता? क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि इस देश को बांग्लादेश बना दो, श्रीलंका बना दो, नेपाल बना दो? क्या इन लोगों ने अराजकता की बात नहीं करी? क्या वहां अराजक स्थिति नहीं पैदा हो रही थी? कौन लोग थे नहीं पता, छात्र तो बैठे थे अपने मुद्दे को लेकर। ये राजनीतिक पार्टियों के सारे पटेल उनके कान्हे पर चढ़कर अलका लांबा जवाब दीजिएगा। इस बात
एक मांग यहाँ पर यह रखने की कोशिश हो रही है कि पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ी है, यानी एक भूमिका यह भी बनाने की कोशिश चल रही है कि उस पर कार्रवाई नहीं होगी, हो सकता है, क्योंकि एक अब अकाउंटेबिलिटी की बात रखी गई है राहुल गांधी की तरफ से, जिनका लाठीचार्ज है उन पर अकाउंटेबिलिटी। पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। शांतिपूर्ण छात्र बच्चे आंदोलन कर रहे थे, लहूलुहान करने के बाद घायल अस्पताल में, कहते आइए चर्चा करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। पहले क्या और बाद में उलझा रहे हैं। चर्चा भी होगी, इस्तीफा भी होगा, दोनों एक साथ होंगे और हम ये करवा कर रहेंगे। ये कायर सरकार है, ये पहले लहूलुहान करेगी और फिर कहेगी चर्चा के लिए आ जाओ। ये पहले क्या बाद में क्या? शर्म आनी चाहिए इन्हें, शर्म आनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जो फेल हो गए, उनके इस्तीफा नहीं होना चाहिए। इस पे आज भी ये अड़े हुए हैं, बेशर्मी से इतिहास में जा रहे हैं कि 12 में लहूलुहान किया तो अब भी लहूलुहान करके विशेषज्ञ बता रहे राजनीति की कोई गलत नहीं कर रहे। तब गलत था तो आज सही कैसे है छात्रों को लहूलुहान करना? अगर तब सही था तो आज भी सही है। आपका ये मतलब है, कहना क्या चाहते हैं? आज की बात आज करिए। 12 साल से केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार है, 22 लाख बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव में है, 22 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, लहूलुहान पड़े हुए हैं, और आप कहते हैं बात? अरे लहूलुहान करके कौन सी बात होती है? अनुमति हो तो राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे थे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब उनको सवाल पूछा गया कि क्या सिर्फ इस्तीफे से सब मामला सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा सिर्फ इस्तीफे की वजह से, राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से ये मंत्रालय चलाया गया है, ये डिपार्टमेंट चलाया गया है, इसी के वजह से जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। हाँ, और ये प्राइमरी मांग बन रही है। सोनम वांगचुक हो, स्टूडेंट्स हो, विपक्ष हो, ये प्राइमरी मांग बन रही है। हाँ, आज की स्थिति में बिल्कुल राहुल गांधी ने कितनी अच्छी बात की है कि जिस चीज को उन्होंने राजस्थान में होते हुए लागू किया ना, गहलोत जी का तो इस्तीफा ले लिया था 15 पेपर लीक के बाद, और फिर उन्होंने जब केंद्र में AIEEE, AIPMT, CBSE के पेपर लीक हुए थे तब लिया था ना। साहिल जी अब देखिए पानी सर से ऊपर जा रहा है, मेरी बारी में हर बार डिस्टर्ब हर बारी में कर रही है और आप लोग उसको अलाउ कर रहे हैं। अलका जी को जरा शांत करिए, ये नहीं हो सकता। अलका जी क्या होगा ना, आप ऐसे मत करिएगा। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, बीच बीच में आप मत बोलिए ना, मैं आपको बोलने का मौका मिल जाएगा। देखिए ऐसा शहजाद आपकी बात खत्म करिए। साहिल जी कांग्रेस की एक नई डिमांड भी आई है, आपको पता है? मैं आपको सुनाता हूं वो डिमांड, सुनिए जरा। राहुल गांधी जी की इन्होंने टिप्पणी चलाई थी कि डंडे से मारेगी प्रधानमंत्री को। मैं कहता हूं डंडे से ही नहीं मारेगा इस युवा प्रधानमंत्री को, घसीट के ले जाएगा। ये है कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता ईशान त्यागी, इन्होंने TV9 भारतवर्ष पे स्टेटमेंट दिया है और कांग्रेस के MP कुरियोकोज ने पुलिस को लाफा मारा है। TV9 भारतवर्ष पे किसने क्या बोला उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं? मैं अपने चैनल पर क्या बोला है और जो अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी बात मैं करूंगा। साहिल जी किसी और चैनल पे, किसी और अखबार में किसने क्या बोला उस पे मैं क्या चर्चा करूंगा? साहिल जी मैं हाथ जोड़ के, अच्छा चलिए ईशान साहिल जी आपको ऐसे आपके बहुत सारे बयान मैं निकाल के दिखाऊंगा। आपके मंत्री कह रहे हैं कि कीड़े हैं ये सारे, कीड़े मकोड़े हैं। मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। वो आपको निकाल के दिखा देंगे। पहले दिन बोला गया था इनसे क्या बातचीत करना, 20 दिन 22 दिन तक किसी ने बातचीत नहीं की है। आप मुद्दा मत भटकाइए ना, मुद्दे पर रहिएगा। जिसने मांग रखी है वो मुद्दे पर बात हो जाने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू। चलिए उससे आपको मतलब नहीं, छोड़ दीजिए, डिलीट कर दिया। एक और चीज दिखा रहा हूं, कल की बात है जब प्रधानमंत्री निवास से सबको हटाया जा रहा था तो यादव नाम के पुलिस वाले को कुरियोकोज उनके सांसद ने लाफा मारा। इससे भी मतलब नहीं है साहिल जोशी को, या पुलिस वाला यादव है मार दो, रहमान होता तो ये चिल्लाते। ऐसा है क्या? अच्छा वो आपके कॉलीग देव कोटक को पीटा गया, नंगा किया गया, उससे भी आपको मतलब नहीं है ना साहिल जी? ये देव कोटक को नहीं है ना मतलब आपको साहिल जी? नहीं है ना? देव कोटक को मारा गया, सही मारा गया ना टाइम्स नाउ के रिपोर्टर, क्योंकि टाइम्स नाउ का आज तक को क्या मतलब है? सर इस प्रकार से मत कीजिए, मेरी संवेदना हर एक के साथ है। मेरे मंत्री गए हैं वो उन बच्चों से मिलने, ये देखिए जयपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है। उनको नहीं है जो चर्चा नहीं चाहते, और मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं 10 स्टेट में पेपर लीक हुए, इंडिया अलायंस के छात्रों को पीटा गया, अनुराग जी की पार्टी इस्तीफा नहीं मांगती। शहजाद मुझे आपने 3 तस्वीरें दिखाई, एक मिनट शहजाद, आपने 3 तस्वीरें दिखाई, तो आप ये बोल दीजिए इन पर कार्रवाई होगी और किस तरीके से कार्रवाई होगी ये भी बता दीजिएगा। सबसे पहले आपने कहा कि यादव नाम के एक व्यक्ति को मारा गया, मुझे नहीं पता था कि उनका नाम यादव है कि क्या है करके, पता नहीं किसने पीटा है, लेकिन आप वीडियो दिखा रहे हैं, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता। आप बताइए क्या कार्रवाई करेंगे आप? 1 मिनट, आप बताइए क्या कार्रवाई करेंगे। नंबर 1, देव कोटक को पीटा गया आप कह रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे वो भी बता दीजिएगा। यानी सोनम वांगचुक ने जो मांग रखी है वो नहीं मानेंगे, हम सीधे कार्रवाई करेंगे, या एक ऑफिशियली आप बता दीजिएगा इस बात को, सरकार की तरफ से यह भूमिका है, आप बता दीजिए उसमें। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी पुलिस वाले ने किसी को गलत मारा या किसी सांसद ने किसी पुलिस वाले को मारा, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब अलका जी बोले कि वो सांसद पे कार्रवाई के लिए तैयार है,
क्या वो ईशान त्यागी पे कार्रवाई के लिए तैयार है? क्या वो कुरियो को उस पे तैयार है? क्या देव कोटक को मारने वाले उर्दंगों पे कार्रवाई के लिए तैयार है? उनकी संवेदना नहीं है। मांग रहे हैं, समय मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास थोड़ा समय उनकी नहीं, आवाज विदेशी सुनाई दौरों पे दीजिए। चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरों पर जाने की बजाय 22 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसकी हत्यारी ये सरकार, उसके माँ बाप को मिल लेते। अस्पताल कुल में मिलाकर लाठियों से शहजाद घायल पूनावाला उनको ये मिल कहने लेते। की कोशिश कर रहे हैं कि 22 बच्चों ने जो सुसाइड किया हुआ है उस पर कार्रवाई तब होगी, जरा शहजाद पूनावाला को दिखाइए एक मिनट, जब इन सारे चीजों पर भी कार्रवाई होगी और जो कहा गया उसके बाद ही कार्रवाई होगी। तो ये वॉट अबाउटरी अभी भी चल रही है एक तरीके से, यही बात है ना शहजाद? हाँ साहिल जी, ये नहीं कह रहे आप मुझे मौका दे रहे हो तो आप वॉट अबाउटरी निकाल रहे हैं, तो मैं आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। साहिल जी एक सेकंड, प्लीज डोंट डू दिस, क्योंकि आप मुझसे बहुत वरिष्ठ और मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, आप जानते हैं। सो यू आल्सो डोंट डू दिस। सुनिए तो, एक सांसद का एक पुलिस वाले को हाँ, सांसद का पुलिस वाले को मारना जायज है, हाँ या ना? कार्रवाई करिए। हाँ कार्रवाई करिए, आपकी सरकार है। बिल्कुल, आपकी तो मैं सरकार वही है। कह रहा हूं, वीडियो मत दिखाइए, कार्रवाई करिए। अरे नहीं, मेरे यहाँ पर वीडियो क्यों दिखा रहा है? कार्रवाई करिए, पुलिस वाले को मारा है तो। वीडियो आपको वीडियो नहीं दिखाया, कांग्रेस को दिखाया। तो मुझे दिखा रहे थे आप। चलिए ठीक है, उम्मीद यही है कि इस बात को लेकर कम से कम बातचीत शुरू हो जाएगी और जब बातचीत शुरू होगी तभी इसमें से रास्ता निकल पाएगा। अब देखना है कि कल सदन के भीतर इस पर चर्चा होती है कि नहीं होती है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं विपक्ष पे चर्चा करेंगे हम पहले और उसके बाद ही हम तय करेंगे कि सदन के भीतर चर्चा का रुख किस तरीके से होगा। तो इस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक।